नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई का परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का ये कहना था कि सर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो लेकर आइए, जिसमें जो भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए का इम्पोर्टेंट है वो बताइए। तो आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछने के पूरे चांस है। और ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जो छात्र आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। और इसमें साथियों ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या फीटर ट्रेड से हैं या आप अदर ट्रेड से हैं, तो आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो देख रहे हैं, सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो आप ये ना सोचिए कि इलेक्ट्रीशियन का अलग होता है, फिटर का अलग होता है। दोनों का सेम होता है, कोई भी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि एक 0 अंश सेल्सियस वाले बर्फ के टुकड़े को 0 अंश सेल्सियस वाले बीकर में 0 अंश सेल्सियस के तापमान वाले कमरे में रखा जाता है, तो उस समय क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका दिया गया पूरा बर्फ गल जाएगा, बी ऑप्शन है बर्फ का कुछ भाग गल जाएगा, सी ऑप्शन है थोड़ा-सा जल गर्म जम जाता है और यहाँ पर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है साथियों, देखिए 0 अंश मतलब यहाँ पर बर्फ के यहाँ पर टुकड़े की बात किया जा रहा है, जो कि बीकर में यहाँ पर रखने के दौरान यदि 0 अंश सेल्सियस के तापमान वाले कमरे में रखा जाए तो उसपे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि यहाँ से कोई भी यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के तापमान को किससे व्यक्त किया जाता है? डिग्री कोण में या डिग्री तापमान में या कैलोरी में या जूल में? देखिए तापमान की बात किया जा रहा है, तो तापमान को हम डिग्री तापमान में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी साथियों हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जहां पर पूछा जा रहा है कि तापमान नापने का उचित सूत्र है। देखिए ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपने पैमाना यहाँ पर पढ़ा होगा और वही यहाँ पर पैमाना आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जो यहाँ पर पैमाना सही होता है तापमान नापने का, वो होता है R/4 बराबर C/5। क्या होता है साथियों? R/4 अब बराबर C/5। और इसमें जो आपका सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन में यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो सी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीजें आपको रटने वाली चीजें, इसको नोट कर लीजिएगा। 0 अंश सेल्सियस जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा या उससे ली गई ऊष्मा निर्भर करती है। मतलब कि वो किस चीज पे निर्भर करती है? पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पे निर्भर करती है या तापमान के अंतर पर या उपयुक्त सभी पर? तो साथियों ये जो निर्भर करती है सभी पे निर्भर करती है। मतलब कि ये पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करेगा और तापमान में जो अंतर होता है उस पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का तापक्रम 0 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह निम्न है। जैसे कि ऊष्माधारिता या ऊष्मा की मात्रा या जल तुल्यांक या डी ऑप्शन दिया गया गुप्त ऊष्मा। तो इसमें साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माधारिता। ये ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान से
संदर्भित है, जैसे कि ऊर्जा का एक रूप है। बी ऑप्शन यह ऊष्मा की अवस्था बताता है। सी ऑप्शन है इसकी इकाई कैलोरी है। डी ऑप्शन है यह कैलोरी मीटर से मापा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये एक जो है क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तापमान क्या है साथियों, ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए प्रति अंश सेल्सियस संख्या, बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर प्रति मीटर लंबाई प्रति अंश सेल्सियस संख्या, और यहाँ पर आपको अदर अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, प्रति अंश सेल्सियस संख्या। ये आप ध्यान रखिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक की जो इकाई होती है वो प्रति अंश सेल्सियस संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि फारेनहाइट पैमाने में पानी का उबाल बिंदु होता है। जैसे कि यहाँ पर 32 अंश दिया गया है और यहाँ पर 100 दिया गया है, 212 दिया गया है और 273 दिया गया है। और ये किस में पूछा जा रहा है, तो फारेनहाइट में पूछा जा रहा है। तो जब इसको आप सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो इसमें जो आपका सही आएगा साथियों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस तापमान पर कोई द्रव्य गैस में बदलने लगता है तो उस तापक्रम को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा को और जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कुछ और कहा जा रहा है। जैसे कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव्य गैस में बदलने लगता है, मतलब वो तापमान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि 0 अंश सेल्सियस दिया गया है और यहाँ पर 32 दिया गया है, 80 दिया गया है और 100 दिया गया है। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 अंश सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ए ऑप्शन विशिष्ट गुरुत्व, बी ऑप्शन आपेक्षिक गुरुत्व, सी ऑप्शन विशिष्ट ऊष्मा, और यहाँ पर दिया गया आपेक्षिक ऊष्मा। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, विशिष्ट ऊष्मा। आगे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा होती है। जैसे कि यहाँ पर पीबीटी दिया गया, एमएसटी दिया गया, एमएस दिया गया, एमएसजी दिया गया है। तो पदार्थ की ऊष्मा की यदि मात्रा की बात करें साथियों, तो इसमें जो इसकी मात्रा होती है ये होती है पीपीटी, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पाठ देता है, मतलब कि समान जो मान देता है वो कितना होता है। जैसे कि 30 यहाँ पर दिया गया है, सॉरी शून्य दिया गया और यहाँ पर 30 दिया गया है, -40 दिया गया और 50 दिया गया है। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाता है साथियों, वो हो जाता है -40। कितना होता है, -40, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि जल का ताप 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने पर इसका आयतन होगा, या आयतन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया घटता है, बी ऑप्शन लगातार बढ़ता है, सी ऑप्शन पहले घटता है और फिर बढ़ता है, और डी ऑप्शन दिया गया पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो आयतन, उसका जो आयतन होगा वो प्रसार गुणांक का क्या होगा। जैसे कि b/2 होगा या बीटा/2 होगा या 3 बीटा होगा या 3 बीटा/2 होगा या 2 बीटा/3 होगा। तो देखिए आप इसको आप देखेंगे सही सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें जो आपको सही देखने को मिलेगा वो 3 बीटा/2 देखने को मिलेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि अंगूठी के आकार का एक धात्विक टुकड़ा गर्म किया जाता है,
यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र बढ़ेगा या संकुचित होगा, या अंगूठी की चौड़ाई के अनुसार विस्तृत या संकुचित होगा, या विस्तार गुणांक के मान के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। जिनको आंसर इनका मालूम है वो सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और यदि आपको आंसर नहीं मालूम है तो साथियों आपको अगले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था 3, इसमें साथियों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिलहाल भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी अपान यहाँ पर 5 दिया गया आंसर में, और भी यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तापमान नापने का उचित जो यहाँ पर सूत्र है वो क्या है। तो देखिए जब यहाँ पर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जब रूपांतरण किया जाता है तो F माइनस आपका 32 हो जाता है, गुणे 5/9 हो जाता है, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर आपको अगली वीडियो में जानकारी दे पाऊँगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।